अचानक मौसम बदलने लगा था और आंधी आने से सब जगह लाइट गुल हो गई। पहले ही कहा था पापा को, पावर बैकअप यहाँ का ठीक नहीं है, पर माने नहीं। यहाँ फ्लैट ले ही लिया। अंधेरे में तो अंकुश की हवा सी सरक जाती। हार्ट बीट तेज हो गई। कहीं वह जादूगरनी उल्टे पैरों वाली चुड़ैल यहीं ना आ जाए। खिड़की से खिलखिलाने की आवाज़ें आने लगी। वह खुली खिड़की तेज हवा से कभी फट से बंद होती, कभी खुल जाती। ओ बेटा, एक नहीं लगता कई हैं। उसने झट किचन में जाकर चाकू उठा लिया। लोहे आग से दूर भागती हैं ना बलाएं। जय हनुमान ज्ञान गुण हमेशा की तरह उसका रटना चालू हो गया। ठंडे मौसम में भी उसके पसीने छूट रहे थे। कैसा मर्द है रे तू अंकुश, अभी भी बच्चा बना हुआ है। डरपोक। मम्मी पापा दीदी दोस्त सहपाठी हॉस्टलमेट सब ने कितना चिढ़ाया था उसे, पर मन का वहम टस से मस ना होता। होती है भाई, होती है। सुपर नेचुरल पावर तो होती ही है। अरे तुझे खाली डराने से उनका क्या फ़ायदा। आदर्श है, मारना है तो कभी भी मार सकती है। फिर डराना किस बात से। कभी ना कभी मरना तो वैसे भी है। कैसा गोचू है तू। आज वह अपने से ही तर्क पर खुद पर झलाने लगा था। बचपन में दादी हमेशा कहती थी, बहुत गोरी खूबसूरत चेहरे वाली जादूगरनियाँ कभी भी असली रूप में आकर अपना काम कर डालती है। वह बड़बड़ाए जा रहा था। इतना बड़ा हो गया, पर मन के कोने में डरता अभी भी हूँ। तुझे सब था पता। मेरी माँ इस डर के लिए हंसती, चिढ़ाती, डांटती। मम्मा सुहासिनी याद आ रही थी। अंकुश के लाख छिपाने पर भी उसकी कमजोरी घर में सबको पता थी, जिसका सभी समय समय पर आनंद लेते रहते। 4 साल का था अंकुश जब माँ बाप अपनी कंपनी से मिलने बहुत अच्छे असाइनमेंट के तहत अंकुश और 6 साल की उषा को बाबा दादी के पास छोड़कर 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। सिर्फ 8 महीने की छोटी बेटी निशी ही उनके साथ गई थी। यहाँ पर प्यार करने वाली दादी के अतिरिक्त चाचा चाची और उनके हम उम्र बच्चे भी थे। दोनों आसानी से रुक गए थे। नौकर सुखदेव और उसकी पत्नी सीता से भी सभी बच्चे खूब हिले मिले थे। सब कुछ तो ठीक था, पर यहाँ चाचा चाची का टीवी हॉरर शो दिलचस्पी से देखना, डरावने किस्से कहानियाँ सुनना, दादी से परी जादूगरनी की कथाएं सुनना, तो अंधविश्वास में डूबी सुखदेव और सीता का भूत चुड़ैल के किस्सों का सत्य की तरह परोसे जाना उसके बाल मन पर गहरा असर डाल गया। इतना बड़ा हो गया, फिर भी दिल के कोने में बैठा उसका वह डर आज भी कहीं शेष रह गया था। उसे याद आता किसी पत्रिका किताब में राक्षस, भूत चुड़ैल या डरावनी कोई तस्वीर एक बार दिख जाए तो कैसे सिहर कर वह पन्ने पलट दिया करता, तो कभी झटके से किताब ही बंद कर देता। यार लानत है, अब तो तू बड़ा हो चुका है। जॉब में आ गया तब भी, शादी कर लेगा तब भी। अव्वल तो शादी करूँगा नहीं, करूँगा भी तो किसी गोरी रूपसी से तो कतई नहीं। कब कौन जाने उल्टे पाँव वाली निकल आए। सोचते ही उसके कान गरम हो उठे। ये मेरी लाइट भी ना, सोसाइटी के जनरेटर को भी ना जाने क्या हुआ। इतनी देर में निशी ने आकर पीछे से अंकुश को पकड़ लिया। लो आ गई भैया। वह चौंक गया। एकदम वही खुशबू निशी के पास से भी आ रही थी। उसने उसे परे ढकेला था। एकदम से लाइट भी आ गई। क्या है भैया, देख लो पैर सीधे ही हैं, कोई चुड़ैल नहीं बन गई। वह चिढ़ा कर हंसी थी। कहाँ रह गई थी। अंधेरे में कुछ हो जाता तो। वैसे ही खुशबू तुझसे भी आ रही है। तुझे डर नहीं लगता। अरे ज़माना ख़राब है, इसीलिए कह रहा था। और क्या। इससे पहले वह उसके डर का और मजाक बनाती, उसने बात घुमाई। झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। पर्दा खिसका कर उसने खिड़की बंद कर दी और पर्दा फिर से लगा दिया। दिल को तसल्ली हुई कि वह खिड़की पहले ही बंद हो चुकी थी। थैंक गॉड। जा पहले कपड़े बदल ले, थोड़े
छींटे तो पड़ ही गए हैं, सर्दी चढ़ जाएगी तो नाक बजा बजा कर तंग करती फिरेगी। तब तक मैं कॉफ़ी लाता हूँ। निशी चेंज कर आ गई। मम्मी का फ़ोन आ गया। हाँ सब ठीक है मम्मा, भाई भी टिफ़िन वाला बढ़िया खाना दे जाता है टाइम से। सुबह मेड भैया और मैं मिलकर सारे काम आराम से निपटा लेते हैं। वाह श्यामली, तेरी दोस्त जिसे चोट लग गई थी कहाँ है, कैसी है? उसे अपने पास ही बुला लिया कर। वहाँ कोई नहीं है उसका, उसके सब गांव में है ना। बारिश के शोर की वजह से फ़ोन स्पीकर पे डाल रखा था। अंकुश कॉफ़ी ले आया था। स्पीकर पे डाला हुआ फ़ोन बड़े ध्यान से सुन रहा था। हाँ मम्मा, पर भैया कभी राज़ी नहीं होंगे। बात करा कहाँ है? यहीं है। लो भैया बोलो, उसकी वजह से तेरी बहन जिंदा है। वह खुद गर्त में चली गई, चोट लगा ली और इसे बचा लिया। थैंक्स बोलना चाहिए उसको। अजीब सनक है तेरी। उसकी दोस्त है, आने को क्यों मना करता है उसकी किसी दोस्त को? अरे मम्मी, उल्टे पाव और इसी की तरह उल्टी खोपड़ी की होगी, तभी गड्ढे में गिर गई। चुप कर, इतनी प्यारी प्यारी सुंदर लड़कियों को तूने अपनी कहावत में रिजेक्ट कर दिया। और हाँ, निशी की दोस्त श्यामली को आने दिया कर घर। बेचारी चोट खाई वर्किंग वुमेन हॉस्टल में अकेली पड़ी रहती है। निशी कभी ले आए घर तो उस पर चिल्लाना नहीं, समझा? चल निशी को फ़ोन दे। अंकुश ने निशी को फ़ोन दे दिया था। तू स्पीकर बंद कर निशी, मुझे इससे बात नहीं करनी। स्पीकर हटा गया था। करीब आधे पौने घंटे तक माँ बेटी की बात चली। अंकुश घूरे जा रहा था कि कब उसका नंबर आएगा। श्योर, ओके, बाय मम्मा, लव यू, टेक केयर, बाय। फ़ोन कट गया था। हाँ तो बस तुझे ही तो उनकी केयर है, मुझे थोड़ी है। फ़ोन को काट दिया तूने। मुझसे तो बस शादी को लेकर खफा है। हाथ पैर में पट्टी बांधे लंगड़ाती हुई जो लड़की निशी के साथ घर आई तो निशी ने उसे श्यामली कहकर परिचय कराया। अंकुश से दुआ सलाम भी हुई और निशी की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलना पड़ा। पर तुरंत दूसरी ओर देखने लगा कि जैसे सुंदरी माया भी जादूगरनी हो, कहीं उसे अपना असली रूप ही दिखा दे। पर लड़की तो आपलक उसे निहारती ही रही। उसकी देखी हुई फोटोज से कहीं ज़्यादा आकर्षक स्मार्ट युवक सामने खड़ा था। अच्छी जिद पकड़ी उसने, जो मैं यहाँ चली आई, वरना चूक जाती। वह मन ही मन मुस्कुराई। देख लो भैया इसे, गोरी भी है, सुंदर भी है, पैर भी उल्टे नहीं इसके। हाँ हाँ, उसने अंकुश के कान में फुसफुसाते हुए कहा। किसी के सामने कुछ भी बक देती है, पर जान ले दिमाग से तू पैदल ही होगी। चुपचाप इसे अपने रूम में ले जा। मुझे कंप्यूटर ठीक करने दे, वैसे ही परेशान हूँ, भावी फुसफुसाते हुए बोला। निशी और उसकी दोस्त एक दूसरे को देख आंखों आंखों में मुस्कुराई और कमरे में हो ली। एक दूसरे की हथेली टकरा ताली बजाई। अंकुश को तो ज़रा भी शक ना हुआ कि माजरा क्या है। दोनों दरवाज़ा बंद कर खिलखिला उठी। वाह, कमरा तो बड़ा अच्छा सजा रखा है। वायलिन कौन बजाता है? तुम? नहीं, मेरे एकमात्र सुपर अक्लमंद अंकुश भैया का ही है। उनके रूम से उठा लाई थी कि कम से कम सारे गामा तो बजा कर उनको अपनी अकल दिखा दूं, पर अभी तक बजा ही नहीं मुझसे। ओ, और इतने सारे पजल्स स्क्वायर वहाँ उठा कर घुमाने लगी। अंकुश भैया ही रोज़ इन्हें मेरे लिए बिगाड़ कर रख जाते हैं। कहते हैं सारे कलर्स अलग सेट कर दिखा, दिमाग तेज कर डफर, और मैं रात तक बड़ी मुश्किल से एक लगा पाती हूँ। वह हँसी थी। मुआयना करो, तब तक मैं कॉफ़ी बना लाती हूँ, फिर आराम से बातें करते हैं। निशी जब तक कॉफ़ी बिस्कुट्स पेस्ट्रीज लेकर आई, तब तक श्यामली ने पजल सॉल्व करके सेट कर दिए थे। वाओ कमाल, तुम तो अभी चिढ़ा कर आई भैया को कॉफ़ी उन्हें भी दे आऊँ। उसने एक पजल भी उठाकर ट्रे में रख ली। अंकुश भैया, यहाँ देखो अपना फजल, आज मैंने सुबह ही सही सही सेट कर ली। वह टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए मुस्कुराई थी। वह हैरानी से उसे देखने लगा।
नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।